आदिवासी समाज की शादियाँ तो आपने देखी होगी और भी गोटों में जैसी कई परंपराएं आपने देखी होगी, लेकिन आज जब आदमी का देहांत होता है उसके बाद आदिवासी समाज के द्वारा क्या परंपरा किया जाता है उसको आज हम देखेंगे। भानबेड़ा से लगे हुए गाँव में आए हुए हैं जहाँ आदिवासी समाज के द्वारा आना पाठा गीत गाकर परंपरा है जो बस्तर की संस्कृति में पहचान रखती है। बस्तर सदियों से अनूठा और बस्तर की संस्कृति सभ्यता उसकी परंपराओं से जानी जाती है और जहाँ बस्तर के भोले भाले आदिवासी का हर दिन एक उत्साह है, उसी दिन की शुरुआत दिन से शुरू होती है और शाम को से खत्म होती है। इसी तरह हम आज दिल्ली में आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेला की इस तरह से आदमी का देहांत होने के बाद आदमी को बनाया गया है, बनाया जा रहा है। जन्म से मरण तक आदिवासी संस्कृति के नियमों पर ही गुजर बसर करते हैं। वैसे तो सभी समाजों का प्रमुख रूप से तीन ही संस्कार हैं जिसमें जन्म, मरण और विवाह अपनी अपनी रीति नीति मानते हैं, लेकिन बस्तर का आदिवासी समुदाय ऐसा जिनकी रीति नीति सब लोगों से उन्हें भिन्न करती है। वैसे तो आदिवासी समाज हर पर्व को गीत और गीत है, लेकिन आना पाठा एक ऐसा गीत है जब किसी आदिवासी का मौत पर ही जाया जाता है। आधुनिकीकरण के धुंध में वो गीत की धुंधली आंखों के साथ धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। मृत्यु के बाद जो परंपरा आज किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से जो परंपरा किया गया है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनाराम तिता, जनपद उपाध्याय भानुप्रतापपुर, ग्राम मेरा गृह ग्राम बुदिली। ये जो मृत्यु संस्कार कार्यक्रम होता है हमारे गुड़वाना समाज के, प्रथम दिन सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे उसको सगा बैठक बोलते हैं। उस दिन पूरा जितने भी हमारे सगा रहते हैं उन लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें हमारे जो बहन है, दीदी है और बुआ है, इनके सबके द्वारा उसके सहयोग किया जाता है। कोई दाल करता है, कोई चावल करता है, कोई नारियल करता है, कोई कपड़ा की व्यवस्था करता है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारे जो मृत्यु संस्कार में गीत गाने का परंपरा है, जो उसमें करसा के माध्यम से वहाँ देव को विराजमान करते हैं, वहाँ पर ध्यान रखते हैं और गीतकारीन जो माताओं द्वारा वहाँ पर गीत गाया जाता है, उसके पूरे आराधना किया जाता है कि पूरे जो मृत्यु संस्कार के जो देव हैं उनके बारे में आराधना संस्कार किया जाता है। और जो पहले में शादी होता है उसी प्रकार उसको वहाँ पर हर नियम का नेम किया जाता है। उसी प्रकार उसको वहाँ पर हर नियम का नेम किया जाता है। सत्ता पटाना होता है और महला जाना होता है। ये सब उसमें मंत्र रखते हैं, वहाँ मंत्र रखते हैं, ऐसे करके उसको आराधना करते हैं। उसके बाद रात के और गीतकार जो हमारे जो वृद्धजन रहते हैं पुरुष वर्ग के, उसका भी हम लोग अलग से गीतकार महिला में भी रहते हैं और पुरुष में भी रहते हैं, अलग अलग ग्रुप में रहते हैं। हम लोग अलग अलग अपना याचना पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद रात के कार्यक्रम खत्म होता है। उसके बाद सुबह का जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पर सभी लोग सगाजन इकट्ठा होते हैं, समाज के या अन्य समाज के सगाजन सभी मिल के। उसके बाद हमारे जो देव है, गुड़ी है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम लोग सर्वप्रथम जो बहन रहते हैं, उनके बेटी रहते हैं, वो गुड़ी का परिक्रमा करते हैं। 3 बार परिक्रमा करना पड़ता है। उसके बाद जो उनके मेन पुजारी रहता है, जिसको गट्टा पुजारी बोलते हैं, वहाँ पर वो पूजा करता है। वहाँ पर उन लोग पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पर मंत्र अपने से पहले जो बेटी माई रहते हैं उन लोग अपने जो बहन रहते हैं नियम करने नहीं देते हैं। हमको कुछ सहयोग चाहिए बोलते हैं। उसमें अर्थ राशि रुपया देना पड़ता है, जैसे 700 रुपया, 1100, जैसे
700 रुपया, 1100, 1400 रुपया देते हैं। तो उन लोग उस पैसा को वहाँ की जो बेटी माई है, हमारे बहन है, उनको बांटते हैं, एक सभी परिवार में बांटते हैं। उसके बाद वहाँ पर मंत्र अपना काम किया जाता है, तर्पण की काम किया जाता है। उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं, जो लैंड से जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, लैंड से जाते हैं। उसके बाद गोटी गुलकाने का रहता है, गोटी भी गुलकाते हैं। उसके बाद आते हैं, फिर घर में आते हैं। उसके बाद अब यहाँ जो विसर्जन रहेगा, पहले अपने परिवार के लोग जो 7 भाई रहते हैं, जो 14 भाई, 7 भाई, 12 भाई जिस परिवार में रहते हैं, उस भाई के पहले विसर्जन किया जाता है। उसके बाद पूरे समाज को, पूरे भूमकाल को किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुंडा के नेंग किया जाता है। कुंडा के नेंग में वहाँ बुला के वहाँ पर जो छोटे छोटे मुर्गी रहते हैं, उसको देवी देवता में उसका पूजा करके उसको चावल खिचड़ी बनाते हैं। उसके बाद खिचड़ी बना के पूरे भूमकाल वहाँ पर खाते हैं। जितने भी गोत्र में आते हैं, जैसे हमारे गौड़ समाज में 7 भाई में कौन कौन है, उस आते हैं, उन लोग बैठते हैं। उसके बाद पूरे भूमकाल बैठ के उसको लाकंज को एक करते हैं। उसके बाद जो हमारा सुदेश कार्यक्रम होता है, जो टिकावन बोलते हैं, सुदेश कार्य में, उसके बाद पूरे भूमकाल बैठ के उसको लाकंज को एक करते हैं। उसके बाद जो हमारा सुदेश कार्यक्रम होता है, जो टिकावन बोलते हैं, सुदेश कार्य में जो अक्को मामा रहते हैं, उसके अक्को मामा को बिठाते हैं और उसके घर के जो उसका कुल परिवार के रहता है, उसको मुखिया को बिठा के टीका टीकते हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम होता है, जो गांव के जो पंडा रहता है, जो मेन पंडा रहता है, उनका विदाई से समारोह करते हैं। उनका इतना हमारे कार्य को आप निपटा दिए, इसके करके घर परिवार वालों को तरफ से दिया जाता है। और बाजार के नेंग भी किया जाता है, बीच में बाजार के नेंग भी करते हैं। जैसे मृत्यु संस्कार में सारी बाजार में वहाँ खरीदी, हम चना मुर्रा भाजी साग सब्जी खरीदते हैं, एक व्यवस्था भी रहता है। उसके बाद टिकाण के बाद वो अंतिम में चिकला रास्ता बोलते हैं, वो भी चिकला रास्ता का काम करते हैं। उसके बाद अपना मृत्यु संस्कार, जो गोंडवाना समाज का रीति रिवाज परंपरा समाप्त होता है। गुड़ी में जो महिला और पुरुषों के द्वारा गीत गाया जा रहा था, उसको क्या गीत कहते हैं? वहाँ पर जो गीत गाया जा रहा था, वो मृत्यु संस्कार गीत है, जो देवी देवता को आराधना करते हैं। उनमें वो देवी देवताओं को आराधना करते हैं और उनको एक आमंत्रित करते हैं। उसके बाद वो लोग पूजा अर्चना करते हैं।